हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम शिवा गौतम। और आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या होता है, रिएक्ट जेएस के अंदर क्या करियर है, रिएक्ट जेएस के का क्या फीचर्स है। ये सभी चीज़ें अपन रिएक्ट जेएस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से आप सभी ने रिएक्ट जेएस के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, आज के डेट में रिएक्ट जेएस सबसे ज़्यादा पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेब एप्लीकेशंस के अंदर एज अ फ्रंट एंड यूज हो रही है। मतलब यदि अपन देखें कि फ्रंट एंड में ऑन डिमांड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो हम उसका सीधा सा आंसर यही है कि रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस जनरली होता क्या है, तो हम रिएक्ट जेएस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो रिएक्ट जेएस एक जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट that provide declarative, efficient and flexible approach for building reusable UI component। आप इससे अपने यूजर इंटरफेस बहुत आसानी से बना सकते हो। यदि कोई UI बनाना है, आपको कोई डिजाइनिंग करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने फेसबुक का पूरा फ्रंट एंड भी देखा होगा, साथ में आप उसके अंदर का जो यूजर डैशबोर्ड है वो भी आपने देखा है। ठीक है, साथ में आपने इंस्टाग्राम भी सर्व किया हुआ, ठीक है, व्हाट्सएप भी आप देख रहे हो। तो ये इस टाइप का यदि आपको इंटरफेसिंग क्रिएट करना है तो वो आप बहुत आसानी से रिएक्ट जेएस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रिएक्ट जेएस क्या है, आपका एक ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ठीक है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसका लर्निंग प्रोसेस भी बहुत आसान है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बैकएंड लैंग्वेज में पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है, वैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस भी बहुत ही आसान लैंग्वेज है। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि जैसे आप कोई बहुत किसी कॉम्प्लेक्स यूआई के अंदर काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक सीली कोड लिख करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूआई आप बना सकते हैं, डायनेमिक डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रिंसिपल आप रिएक्ट जेएस से कर सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस किसने बनाया था, आप कंपनी का नाम ही सुनेंगे तब भी आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। फेसबुक कंपनी ने रिएक्ट जेएस डेवलप किया। ठीक है, फेसबुक के जो यूआई डेवलपर्स थे जॉर्डन वाके, इन्होंने रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी सबसे पहले रिलीज की। और इसका जो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया गया वो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस में किया गया। आप सभी को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आप रोज चलाते हैं, तो इसका जो यूआई है, इसका जो यूआई कंपोनेंट्स की जो डिजाइनिंग है, ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, रिएक्ट जेएस पे बेस्ड है। ओके, इसके बाद रिएक्ट जेएस को पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया, पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। और आज के डेट में मार्केट के अंदर जो नए एप्लीकेशंस बन रहे हैं उनके 60 to 70% यूजर इंटरफेस रिएक्ट जेएस में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि रिएक्ट जेएस में करियर ग्रोथ क्या है, कैसे सीख सकते हैं आप रिएक्ट जेएस, इसका रोड मैप क्या रहेगा। तो रिएक्ट जेएस यदि आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना जावा स्क्रिप्ट के नॉलेज के आप रिएक्ट जेएस नहीं सीख सकते। जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस का क्या है, फंडामेंटल है, इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज कहां से चालू होगा, आपका जावा स्क्रिप्ट से। जावा स्क्रिप्ट के बाद आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए, CSS का नॉलेज होना चाहिए, बूटस्ट्रैप का नॉलेज होना चाहिए। ये सभी चीजें आपको रिएक्ट जेएस में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। यदि आपको इसका अच्छे से नॉलेज है, साथ में इसके बाद फिर आपको JSX का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है JSX। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट विथ XML। JSX एक्चुअली क्या है, जावा स्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन है, जावा स्क्रिप्ट का एक इन्हांसमेंट है, जिसके अंदर आप HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो और HTML स्टाइल में ही लिख सकते हो। आपको अलग से कोई स्टाइल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो JSX एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जिसको हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आप जावा स्क्रिप्ट से भी सरल लैंग्वेज, मैं तो ये बोलूंगा कि JSX जावा स्क्रिप्ट से भी सरल है, और आप बहुत ही आसानी से आप इसका सिंटैक्स देखेंगे तो इट इज अ वेरी इजी। ओके, तो रिएक्ट जेएस का ये पूरा रोड मैप है कि आपको जेएस का नॉलेज होना चाहिए। जेएस के अंदर देखो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक ES6 वर्जन का भी जेएस आता है, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट फीचर है, एरो फंक्शंस क्या होता है, लेट वेयर कॉन्स्ट, इनके अंदर डिफरेंस कैसे अपन मैनेज करेंगे। ठीक है, हैशिंग टेक्निक्स कैसे यूज किया जाता है, मैप क्या होता है, ठीक है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, लिटरल्स के स्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशंस करना। ठीक है, साथ में आपको एसिंक्रोनस कॉलिंग कैसे होता है, सिंक्रोनस कॉलिंग कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद आपको एसिंक और एवेट में कैसे क्या डिफरेंस होता है। ये सभी टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिएक्ट जेएस से हटके वो जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछते हैं। इसलिए आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, बूटस्ट्रैप का नॉलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको यूआई बनाना है, और यदि आप एक यूआई डेवलपर्स हैं तो आपको CSS और बूटस्ट्रैप का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए।
अब मैं करियर के बारे में बताना चाह रहा था कि जावा स्क्रिप्ट में यदि आपको फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस का नॉलेज है तो आप किस किस करियर में अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रंट एंड डेवलपर्स में जा सकते हो, मान स्टैक डेवलपर में जा सकते हो, आप फुल स्टैक डेवलपर्स में भी जा सकते हो यदि आपको यदि रिएक्ट जेएस का नॉलेज है तो। ठीक है, बहुत सारे ओपनिंग से आप naukri.com के प्रोफाइल्स में जाकर के आप सर्च करिए रिएक्ट जेएस, आपको इंदौर के अंदर ही बहुत सारे जॉब मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जॉब मिलेंगे और आप बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, कौन कौन सी कंपनियां जो रिएक्ट जेएस पे काम करती है? फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, याहू, ड्रॉपबॉक्स, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये टॉप 10 कंपनीज जो इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 कंपनीज हैं वो रिएक्ट जेएस पे काम कर रही हैं। ठीक है, करंट जॉब एंड एवरेज पैकेज क्या है? 50,000 जॉब्स naukri.com में लिस्टेड है रिएक्ट जेएस में अभी तक। ठीक है, 7 to 9 lakhs पैकेज इसके अंदर क्या है? ये एवरेज पैकेज है रिएक्ट जेएस का। फ्रेशर लेवल पे 4 लाख से लेकर के 25 lakhs तक के पैकेजेस रिएक्ट जेएस में लोगों को मिले हुए हैं। ये रिएक्ट जेएस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, और आप यदि फ्रंट लाइन डेवलपर्स की जो एवरेज सैलरी है वो 8.75 लाख पर एनम सैलरी है रिएक्ट जेएस के अंदर। फुल स्टैक डेवलपर्स में यदि आप जाते हो तो 10.99 लाख पर एनम ये एवरेज सैलरी है रिएक्ट जेएस की। तो आप खुद देखो कि इसकी जो सैलरी है ये एक वेब डिजाइनिंग प्रोफाइल से कई गुना ज्यादा है। आप एक नॉर्मल वेब डिजाइनर की सैलरी कितनी होती है? यदि वो 2 या 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो तो 4 to 5 lakhs के अप्रॉक्स। यहाँ पर रिएक्ट जेएस में आपको फ्रेशर लेवल पे 4 to 5 lakhs अप्रॉक्स गेट हो रहा है। तो ये रिएक्ट जेएस का एक एडवांटेज है, ये रिएक्ट जेएस का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपका यूआई में इंटरेस्ट है और अपने करियर को मूव करना चाहते हो, अपना करियर आप प्रोग्रेसिव करना चाहते हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, तो रिएक्ट जेएस एक यूआई के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आने वाला जो 5 years है वो रिएक्ट जेएस का ही है। अब जितने भी टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं वो सभी फ्रेमवर्क्स डाउन हो रहे हैं और रिएक्ट जेएस क्या है, लगातार अप हो रहा है। इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि आपको रिएक्ट जेएस ज्यादा ज्यादा सीखना चाहिए। इसका फायदा क्यों है? क्योंकि ये फास्ट है, मॉड्यूलर है, स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, पॉपुलर है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको आसानी से सीख सकते हो, इजी टू लर्न है। इसलिए मार्केट में रिएक्ट जेएस कंपनी प्रीफर करती है। ठीक है, रिएक्ट जेएस में कंपनी ने बंदे को हायर किया, 1 हफ्ते के अंदर ट्रेन किया, रिएक्ट जेएस उसको सिखाया और उसके बाद उसको वर्क दे दिया। वो बहुत आसानी से रिएक्ट जेएस में वर्क कर सकता है, यूआई बना सकता है, रियूजेबल कंपोनेंट बना सकता है। ठीक है, इसलिए रिएक्ट जेएस की डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, रिएक्ट जेएस में क्या क्या आपको सीखना रहेगा? कंपोनेंट्स, जेएसएक्स, वर्चुअल नेम, वन वे डेटा बाइंडिंग, परफॉर्मेंस एंड सिंप्लिसिटी, ये रिएक्ट जेएस के क्या है, फीचर्स हैं। कंपोनेंट्स ड्रिवन पे काम करता है, आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जेएसएक्स के थ्रू आपको कोडिंग करना है। वर्चुअल डोम पे वर्क करता है। वन वे डेटा बाइंडिंग होता है इसके अंदर, एक तरह से एक तरफ ही एलिमेंट्स आपका बाइंड रहेगा। ठीक है, इसके बाद परफॉर्मेंस भी इसका बहुत अच्छा है और सिंप्लिसिटी, बहुत आसानी से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको जेएसएक्स के बारे में बताया था, जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन है ये HTML और XML इन दोनों के सिंटेक्स को क्या करता है, पूरी तरह से फॉलो करता है। ठीक है, JSX जो है आपका वो HTML को बहुत आसानी से हैंडल करता है, इसलिए अपन JSX को ज्यादा प्रीफर करते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट एक प्रोग्रामिंग कोड को लिखने का एक वे है, एक मीडिया है, एक तरीका है जहां पर अब आप रिएक्ट के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। और कंपोनेंट्स जो होता है ये बहुत आसान है, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह ही होता है। आप इसको क्लास के थ्रू बना सकते हो, पर फंक्शनल कंपोनेंट अभी मार्केट में ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो आप बहुत बड़े से बड़े कोड को आप बहुत आसानी से कंपोनेंट्स के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हो। आने वाले सेशन में मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। वन वे डेटा बाइंडिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड है, आपको किसी भी वेरिएबल से इसको बाइंड करना है तो आप बहुत आसानी से इसमें बाइंड कर सकते हो। सिंपल एक इवेंट के थ्रू आप ऑन चेंज इवेंट लगा करके आप इसको बाइंड कर सकते हो, स्टेटफुल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वर्चुअल डोम मतलब एक्चुअल डोम का काम नहीं करता, ये एक्चुअल डोम में कुछ भी आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है, ये अपना खुद का डोम बनाता है और उसी के अंदर पूरा वर्क करता है, उसके बाद उसको माउंटिंग करता है, उसके बाद उसको रेंडरिंग करता है। इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट से भी बेटर है। ओके, सिंप्लिसिटी, आप बहुत आसानी से इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इसके अंदर कोड कर सकते हो, ये रिएक्ट जेएस का एडवांटेज है। ओके, तो मैं आपको इस सेशन में रिएक्ट जेएस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद मैं आगे के सेशंस भी आपको बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। दीज ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।